गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इन दोनों पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। आइए देखते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवै है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरंजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। बच्चों, इस पद्यांश में हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। मैया का अर्थ होता है बच्चों माँ। कबही कब, चोटी बालों की गुथी हुई चुटिया, कित्ती कितनी, मोही मुझे, पियत पीते हुए, अजहू आज भी या आज तक। भई, भई का अर्थ होता है बच्चों हुआ। बेनी, बेनी का अर्थ होता है चोटी। जयों, जयों का अर्थ होता है बच्चों जैसे। हवै, हवै का अर्थ होता है हो जाएगी। लांबी, लंबी। काढ़त, कंघी करना या बाल बनाना। गुहत, गुथना। नहवावत, नहलाना। नागिनी, सांपिन। भुई, भूमि या जमीन। लोटी, लोटना। कांचो, कच्चा। पियावत, पिलाना। पची पची, रोज रोज। चिरंजीवो, चिरंजीवी होना यानी दीर्घायु हो, जो लंबे समय तक जीवित रहे। दोऊ, दोनों। हरि, श्री कृष्ण। हलधर, बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे। जोटी, जोड़ी। बच्चों, पद्यांश देखिए। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से सूरदास के पद नामक कविता में से संकलित है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बच्चों, श्री सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण जब देखते हैं कि उनके सिर की चोटी अभी भी छोटी है, तो वे अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैंने कितनी बार दूध पी लिया, फिर भी यह चोटी छोटी है। आप तो कहती थी कि दूध पीते रहने से यह बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। आप तो यह भी कहती थी कि बार बार बाल बनाने गुथने से, नहलाने धुलाने से नागिन की तरह यह जमीन पर लौट जाएगी। बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो और खाने को मक्खन रोटी नहीं देती हो। सूरदास जी श्री कृष्ण की यह लीला देखकर कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी चिरंजीवी बनी रहे, अर्थात जीवित रहे। बच्चों, अगला पद्यांश देखिए। तैरई लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो। ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में। दूध दही सब सखनी खवायो, ऊखल चढ़ी सी के कहूलीनो। अन भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की। यह डोठा को नई ढंग लायो, सूर श्याम कहू हट की न राके। तै ही पूत अनोखो जायो। बच्चों, श्री कृष्ण की शिकायत लगाते हुए गोपी उनकी माँ यशोदा के पास आती हैं। उसी का सुंदर वर्णन इस पद्यांश में सूरदास जी ने किया है।
सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तैरई तुम्हारे, दोपहर दोपहर, दिवस दिन, जानी जानकर, सुनो सुनसान, ढूंढी ढंडोरी, खोज खोज कर, आप ही अपने आप, किवारी दरवाजा, पैठी घुसकर, सखनी मित्रों को खवायो खिलाया, ऊखल ओखली, चढ़ी चढ़कर, सीके छींका, अनभावत नापसंद को कहते हैं बच्चों, भूई जमीन या भूमि, ढरकायो गिरा दिया या लुढ़का दिया, गोरस गोरस का मतलब होता है बच्चों दूध और दूध से बने पदार्थ, ढोठा लड़का या बेटा, कोने किस तरह, कऊ कोई, हटकी हटकी मना करना, पूत बेटा, अनोखा सबसे अलग, जायो पैदा किया। बच्चों इसका सरलार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में गोपी यशोदा माँ से कहती है कि तुम्हारा कृष्ण मेरे घर में रखा हुआ मक्खन खा जाता है। दिन में दोपहर के समय घर को सूना समझकर वह घर में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढकर अपने आप ही मेरे घर के मंदिर का दरवाज़ा खोलकर घर में आ जाता है। घर के दरवाजे खोलकर मंदिर में बैठ जाता है और दूध दही अपने सभी ग्वाल बालों को भी खिलाता है। श्री कृष्ण ने ओखली पर चढ़कर छीके से दूध मक्खन निकालकर कुछ अच्छा लगा तो खा लिया और कुछ इधर उधर बखेर दिया। उसके इस तरह से खाना बिखेरने से प्रतिदिन गोरस का नुकसान होता है। पता नहीं तुम्हारा बेटा यह खाने का ढंग कहाँ से सीख कर आया है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ को गोपी उल्हाना देते हुए कहती है कि तुम अपने बेटे को समझा बुझाकर क्यों नहीं रखती हो। क्या इस संसार में केवल तुमने ही ऐसा अनोखा बेटा जन्मा है। बच्चों हमने पाठ 15 सूरदास के पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को समझा और जाना। धन्यवाद।